हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कांजीवारा। कांजीवारा बनाना बहुत ही इजी है। इसे होली पर बनाते हैं और दही वारा की रेसिपी भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो कांजीवारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट में लिया है सरसों, जो कि पीली वाली और काली वाली दोनों ही लिया है मैंने। और दूसरी प्लेट में मैंने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें कि रेड मिर्च, जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च था। तो इन सारे मसालों को भून करके इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में इसे भून लिया है और इसे अब पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। और फिर मिक्सर जार में मैंने सरसों को डाल दिया है और इसे थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसे थोड़ा दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। और अब कांजी तैयार करेंगे। तो कांजी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बॉटल, कांच का है। और कांजी हमेशा कांच का बॉटल या फिर कांच का बर्तन या फिर मिट्टी के बर्तन में ही तैयार किया जाता है। अब क्या करेंगे, इस बॉटल में पीसी हुई सरसों को डाल देंगे और इस मिक्सर जार में ही इन मसालों को भी तैयार कर लेते हैं और इसे भी हल्की सी दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। और ये मसाले भी पीस चुके हैं और इसे भी मैं इसी बॉटल में डाल रही हूँ। जितना भी मसाला मैंने तैयार किया है, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। छोटी चम्मच से आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सादा नमक। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधी टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को मैंने डाल दिया है और अब इसमें डाल देंगे मिनरल वाटर। अगर आपके पास मिनरल वाटर नहीं है तो फिर आप पानी को उबाल लीजिए और फिर उसे ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी बॉटल को भर दिया है और अब इसे 1 चम्मच से मिला लेते हैं। और ये कांजी तैयार होने में करीब 3 दिन का समय लग जाता है। इसे मैं बंद कर रही हूँ और फिर हर रोज एक बार बीच में इसे खोल करके चम्मच से चला देंगे और फिर बंद करके इसे गर्म जगह पे रखना है। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, ठंडी जगह पे। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं वापस से 3 दिन के बाद आप लोगों से जुड़ रही हूँ और ये कांजी 3 दिन बाद तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। और मैंने इसे चला दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। कांजी बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसे साइड में रख रही हूँ और इसमें डालने के लिए बारा तैयार करेंगे। तो बारा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मूंग की दाल। मूंग की दाल को मैंने भिगो दिया था, करीब इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। और ये दाल अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गया है। तो इसके पानी को 1-2 बार हम धो करके क्लीन कर लेते हैं और किसी जाली वाली छन्नी से इसके सारे पानी को निकाल देंगे, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो उसमें मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना बैटर जो है सो गीली हो जाएगी। तो अब इस दाल को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसे ग्राइंड करके हल्की दरदरी पीस करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है और ना ही तो बहुत ज़्यादा मोटा भी रखना है। तो हल्का सा दाना होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने बैटर को तैयार कर लिया है और ये बैटर कितनी अच्छी तैयार हुई है, हल्की दरदरी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर इसे थोड़ी देर के लिए इसे फेंटना पड़ेगा। अगर इसको फेंटेंगे नहीं तो फिर ये बाड़ा अच्छी नहीं बनेगी, तो इसे फेंटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करीब 5 मिनट तक मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसे फेंट लिया है। और देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये साइज में डबल हो गया है और ये बैटर काफ़ी फ्लफी हो गया है। तो मैंने जब इसे चम्मच से उठाया और नीचे जब गिरा रही हूँ तो आप देख रहे हैं और आपको भी लग रहा होगा कि ये बैटर काफ़ी ज़्यादा फ्लफी बन करके तैयार हुआ है। तो बाड़ा को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी अदरक को ग्रीस करके डाल रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच मैंने डाल दिया है साबुत जीरा और आधी टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी। और नमक मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने कुछ धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती मैंने डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो बाड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने एक बर्तन में गर्म पानी लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग और फिर इसे ढक्कन से ढक कर के साइड में रख रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था और फिर टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें बैटर को डाला और मैंने देखा कढ़ाई में सट रहा था, तो बैटर मतलब
ऑयल उतना ज़्यादा परफेक्ट गरम नहीं हुआ था। फिर मैंने छोटे से टुकड़ा और भी डाला और जैसे ही मैंने उसे डाला ऊपर की तरफ उसे फेंक दिया तो समझ जाइए कि मतलब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। फिर मैं यहाँ पर बाड़ा तैयार कर रही हूँ और अपने हाथों में मैं इसे थोड़ा फैला करके डाल रही हूँ और इसे मैं साइड में डाल रही हूँ। बाड़ा बनाने का सबसे सही तरीका यही है, आप अपने हाथों में बैटर को लीजिए और उसे फैलाइए और फिर ऑयल के साइड में उसे आप रखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका मतलब आपके हाथों में ऑयल भी नहीं पड़ेगा और आप गरम ऑयल के छींटे से भी बच सकते हैं और बाड़ा का भी शेप काफ़ी अच्छा बन कर के तैयार होता है। और दूसरी बात, आपको कोई ताम-झाम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कपड़े पर बैटर को फैलाओ और फिर आप उसे ऑयल में छोड़ो। अगर आप इस तरह से साइड में बाड़ा को बनाते जाएंगे और ये फटाफट बनते चला जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी बहुत सारा बाड़ा बन कर के तैयार भी हो जाएगा। तो मैंने इसे पलट करके बाड़ा को तैयार कर लिया है और देख सकते हैं इसका कलर ये बाड़ा बन करके तैयार हो गया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और इतना ही कलर पे इसे निकालना है। होली में अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं और फिर बहुत सारे पकवान वगैरह बनता है तो वो भी खा लेते हैं। ऐसे में पचने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से कांजी बाड़ा तैयार कीजिए और कांजी बाड़ा पचने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके 2 पीस लेकर के अगर आप खा लेते हैं तो सारा खाना पच जाता है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट राउंड का बाड़ा तैयार कर लिया और सेकंड राउंड का भी बाड़ा मैं इसमें तैयार कर रही हूँ। तो इसी तरह से अपने हाथों से फैलाते हुए मैं इसे साइड में रखते जा रही हूँ और बाड़ा बना करके मैंने तैयार कर लिया है फटाफट। मुझे तो बाड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। मैं आपको एक बाड़ा दिखाती हूँ। तो देखिए ये बाड़ा कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। आपको इसी जगह पे समझ में आ जाएगा कि आपका बाड़ा कैसा बना है। अगर यहाँ पर आपको अपने बाड़े में गुठलियाँ नज़र आ रही है तो समझ जाइए कि आपका बाड़ा अच्छी नहीं बनी है। अगर ये मेरे बाड़ा को आप देख सकते हैं कि ये कितना जालीदार और कितना फ्लफ़ी है। कहीं से भी इसमें कहीं पर भी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है और इसी से मुझे समझ में आ गया है कि ये बाड़ा बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हुई है। इसके बाद मैंने इन सारे बाड़ा को गर्म पानी में डाल दिया है और इसे मैंने ढक दिया और 5 मिनट के लिए मैंने इसे पानी में छोड़ दिया। सारा बाड़ा फूल करके तैयार हो गया है और अब इसे अपने हाथों से हल्के हाथों से इसे दबाएंगे और एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा उसे हटा देंगे। तो यहाँ पर जितने सारे बाड़ा है सबके पानी को मैंने निकाल लिया है और जो पानी था उसे मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर मैंने सारा बाड़ा तैयार कर लिया और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कांजी। अब मैं इसे एक स्टील के बर्तन में मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अब ये खाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर सारा कांजी को इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये कांजी जो तैयार हुआ है इसमें थोड़ी सी हींग की स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रही है, तो उसे हम ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैंने ना यहाँ पर कोयला तैयार कर लिया है और फिर मैं इस गरम कोयले पर डाल रही हूँ थोड़ी सी घी और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन डालने से ये और भी पाचन में मदद करेगा और ये कांजी बाड़ा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बन कर के तैयार होगा। फिर मैंने इसे ढक्कन से कवर किया और 1 मिनट के लिए मैंने इसमें धुआं लगाया और फिर मैंने उसे हटा दिया है और ये कांजी बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हुई है। आप इसे बनाइए और होली में चाहे आप कितने भी पुआ पकवान कुछ भी क्यों ना खाइए और ये 2 कांजी बाड़ा आप खा लीजिएगा तो आपका सारा खाना पच जाएगा। ये कांजी स्वाद में बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको इसके बाड़ा को कट करके भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं ये अंदर तक कांजी को पी लिया है और ये बाड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार हुई है। तो ये कांजी बाड़ा स्वाद में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाई गई ये कांजी बाड़ा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।